दिल्ली चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव की तारीखें आ गई हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को मतगणना होगी और इसी के साथ ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली में किसकी होगी अगली सरकार। वैसे सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर जोर आजमाइश होनी है। किस पार्टी में कितना है दम, किस पार्टी के पास कौन सा है मुद्दा, सब कुछ देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। दिल्ली में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को मतगणना होगी और इसी के साथ ये तय हो जाएगा कि दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनने वाली है। सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। एंटायर इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर काउंटिंग विल बी कंप्लीट बाय 10th। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर बैठे वोटिंग करने की सुविधा रहेगी। दिल्ली में 1,55,24,858 मतदाता हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 83 लाख से ज्यादा है, वहीं महिलाओं की संख्या 71 लाख से ज्यादा। तारीखों के ऐलान से पहले ही सभी प्रमुख पार्टियों ने चुनाव प्रचार को धार देनी शुरू कर दी थी। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही राजधानी की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इसी तरह बीजेपी अब तक 29 और कांग्रेस 47 उम्मीदवारों का ऐलान कर पाई है। दिल्ली वालों को जो 2100 रुपए देगा हर महिला को, जो हर पुजारी को 18,000 रुपए देगा, जो हर ग्रंथी को 18,000 रुपए देगा, गाँव का विकास किया, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, अस्पताल बनवाए, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनवाए, ऐसे आदमी को वोट दीजिए। और मुझे लगता है कि निश्चित ही दिल्ली प्यारी बहना जो 2500 रुपये प्रति महीना हमारी महिलाओं को मिलने जा रहे हैं, उनके लिए उनकी डेट भी वो तय हो जाएगी 5 तारीख। क्या है ये 5 बहुत लकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 25 मई यहाँ पे 2 और 5 आया था, उसमें तो भी हम 7 सीट जीते। अब 5 फरवरी आया है तो हम इसको बहुत शुभ मानते हैं और इसी दिन झूठ और लूट वाली पार्टी जो आपदा बन गई है दिल्ली के लिए, अब वो जाएगी। इस चुनाव में मेन मुकाबला आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। सबकी नजरें इन्हीं तीनों पार्टियों पर है। आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता पर काबिज है, बीजेपी 27 साल सत्ता से दूर है, वहीं कांग्रेस 10 साल से सत्ता की राह तक रही है। तीनों ही पार्टियां मजबूती से मोर्चेबंदी में जुटी हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बीच कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है, आप वो भी देखें। बात सीएम फेस की करें तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सीएम फेस होंगे, ये माना जा रहा है। केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस ने सभी बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी कलेक्टिव लीडरशिप के तहत चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और बीजेपी ने सीएम फेस का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। इतना ही नहीं, सत्ता पाने के लिए बीजेपी के पास 5 ऐसे हथियार हैं, जिसके दम पर आम आदमी पार्टी को बीजेपी चुनौती देने जा रही है। पहला, झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट का आवंटन। दूसरा, आप सरकार की योजनाओं को जारी रखने का भरोसा। तीसरा, आप सरकार के 10 वर्षों का कार्यकाल और घोटाले का आरोप। चौथा, आप और केजरीवाल पर बीजेपी का शीश महल वाला अटैक। 5वां, मजबूत उम्मीदवार उतारकर आपको घेरने की रणनीति। आपके सभी दिग्गज नेताओं के मुकाबले अभी तक बीजेपी के सारे उम्मीदवार दमदार माने जा रहे हैं। संभावनाएं हैं कि बीजेपी की अगली लिस्ट में भी यही रणनीति देखने को मिलेगी। 8 तारीख को कयामत का दिन होगा, यानी कि इस दिन विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब इसके मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इनके हमले भी और धारदार हो चुके हैं। हालांकि चुनाव आयोग पहले ही ये आगाह कर दिया है कि जो भी दल या उनके स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं, वो अपनी भाषा को संयमित रखें। अब देखना है कि इस पूरे जंग में जब आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का मिजाज अब किस तरह का रहने वाला है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। फिलहाल तो दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती
सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को अपनी जीत की हैट्रिक बनाने की होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जादू चलेगा या नहीं? क्या शराब घोटाले और सरकार के मंत्रियों के जेल जाने से लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी की छवि पर असर हुआ या नहीं? उधर आपको चुनौती दे रही बीजेपी मोदी और केंद्र सरकार की जनहितैषी नीतियों के दम पर मैदान में है, तो कांग्रेस अपने पुराने कामों का हवाला देकर ही दिल्ली में अपनी खोई जमीन पाने की तलाश में है।